सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं बरनऊं रामचरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा दिय हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भायऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान की कथा जितनी बार कही जाए उतना ही कम और जितनी बार सुनी जाए उतना ही कम। भगवान को नित्यानंद है। नित्यानंद का मतलब ऐसा आनंद है जिससे व्यक्ति कभी ऊबता नहीं, हर समय हर क्षण वो आनंद हो और हर क्षण जैसे लगे कि एकदम सा नया आनंद। खीरेश्वर महादेव जी की कथा बड़ी अद्भुत भक्ति और समर्पण वाली कथा। महाराज दशरथ उन लोगों में है जिन लोगों ने भगवान शंकर की सेवा करके अपार सुख प्राप्त किया। प्रभु की कथा आगे बढ़ी है। कल भी हम लोग खीरेश्वर महादेव की कथा सुने थे, आज भी उसी कथा को फिर से सुन रहे हैं। लेकिन जितनी बार सुने जितनी बार कहें जैसे लगता है कि यह नवीन कथा। जिन खीरेश्वर महादेव की हम सेवा पूजा कर रहे हैं, जिनका दर्शन लोग करते हैं, वो खीरेश्वर महादेव हैं कौन? वैसे तो समस्त संसार ही भगवान शंकर का स्वरूप है। कण कण में शिव विद्यमान है, लेकिन हर कण की अपनी अपनी प्रकृति होती। वैसे ही भगवान खीरेश्वर महादेव भगवान का कौन सा स्वरूप है? तो कथा रामचरितमानस में ही आती है। कथा बहुत सारे पुराणों में भी आता है और जो कथा है उसको कोई कैसे कहता है, कैसे सुनाता है और सुनने वाला कैसे सुनता है, उससे भी आता है। महाराज दशरथ सुखासीन है, संसार भर का सुख उनको प्राप्त है और उनके जैसा सुखी व्यक्ति जैसे कोई नहीं। लेकिन संतान का न होना यह एक बहुत बड़ा कष्ट है और यह कष्ट वही जानता है जिसको संतान न हो। महाराज दशरथ राज करते करते वैसे तो निरंतर खुश रहते, संपन्न रहते, भगवान शंकर की सेवा पूजा करते, लेकिन मन में बड़ी ग्लानि आती कि संसार में सबके कोई ना कोई पुत्र है और हमारा कोई पुत्र नहीं। हमने यह राजपाट अपने पूर्वजों से प्राप्त किया और उसको चलाया, लेकिन मेरे बाद इस अवध के अयोध्या के राजपाट को कौन चलाएगा, जनता की सेवा कौन करेगा? यह सोच करके महाराज दशरथ बड़े ग्लानि में भर जाते। ग्लानि क्या? जैसे बहुत ही शर्मिंदे हो जाते। दुख तो अपनी जगह, लेकिन दुख के साथ साथ शर्म में आ जाना यह बड़ी बात है। तो ग्लानि इसलिए कि भगवान ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को बहुत गुणी बनाया, किसी को गुणहीन बनाया, किसी को कम गुण दिया,
लेकिन संतान तो सबको देते हैं। मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं, तो क्या मेरे कर्म ही गड़बड़ है? आखिर ऐसा क्या कारण है जिस कारण मेरे पास कोई संतान नहीं? अपना दुख व्यक्ति किससे कहे, यह भी बड़ी बात है। हर व्यक्ति से अपने दुख को कहना भी नहीं चाहिए। अगर हम हर व्यक्ति से अपने दुख को कहने लगे तो वह दुख हंसी का पात्र बन जाता है। सबसे नहीं कहिए, किससे कहिए? उससे कहिए जिससे कहने पे लगे कि हमारा दुख दूर हो सकता है। या फिर अगर हमारे जीवन में गुरु बनाए हैं तो गुरु से अपना दुख कहना चाहिए। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ जाते हैं और वशिष्ठ जी महाराज से अपने सारे दुख और सुख सुनाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे महाराज दशरथ, आप चिंतन न करिए, चिंता न करिए, परेशान न होइए। आपके जीवन में एक नहीं 4 पुत्र हैं। अब तो महाराज दशरथ जैसे प्रसन्नता की उनकी कोई सीमा ही नहीं। कोई बहुत दुखी और उससे आप झूठ में भी कह दीजिए कि परेशान ना हो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो वह व्यक्ति के भीतर आशा भर जाती है और जैसे लगे कि सुख दस्तक देने लगा। लेकिन अगर कोई बात गुरु कहते हैं, इसका मतलब कि वह बात 100% सही। गुरु तो ब्रह्मा से भी बड़े, गुरु तो विष्णु से भी बड़े, गुरु तो शिव से भी बड़े, और सब नाराज हो जाए तो चलता है, लेकिन गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए। और हमारे गुरु अगर महाराज वशिष्ठ जो इतने ज्ञानी हैं, वह कह रहे हैं कि दशरथ तुमको 4 पुत्र होगा, यह तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन हे नाथ, हे गुरु जी, अब हमारी अवस्था देख लीजिए। हमारी अवस्था तो पुत्र प्राप्त करने की नहीं है। एक पुत्र तो है नहीं, आप कह रहे हैं 4 होगा। वशिष्ठ जी महाराज कहे कि जब समय आएगा तो तुम्हें 4 पुत्र हो, और पुत्र ऐसे वैसे नहीं कि पुत्र चाहे जैसे भी हो जाए। संतान नर है तो कष्ट है, और संतान अगर मन लायक न रहे तो और भी कष्ट। तो संतान कैसी चाहिए? संतान ऐसी चाहिए जो यश कीर्ति अयोध्या की बढ़ाए। तुम्हारे 4 पुत्र ऐसे होंगे कि तीनों लोग उनके बारे में जानेगा, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने अयोध्या वापस चले जाते। कुछ समय के बाद वशिष्ठ ऋषि महाराज दशरथ के यहाँ जाते हैं और दशरथ जी कहते हैं, दशरथ, एक यज्ञ कराना है, पुत्र कामेष्टि नाम से एक यज्ञ कराना है। अब समय आ गया है कि तुमको तुम्हारे पुत्र प्राप्त हो जाए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर के जैसे जैसे जो भी कहे रहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से पूरी यज्ञ की व्यवस्था करते हैं। अब यज्ञ कराए कौन? यज्ञ है शंकर जी का। भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने। चारों ओर जैसे चर्चा हो जाती है कि महाराज दशरथ एक यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ का नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ के तत्पश्चात यज्ञ के फलस्वरूप महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्त होगा। यह तो बड़ा अनोखा यज्ञ है। लेकिन अब अगर दशरथ जी यज्ञ करा रहे हैं तो किसी साधु सामान की कमी तो होगी नहीं, और यज्ञ कराने वाले आचार्य अगर श्रृंगी ऋषि हैं तो लोग जान सकते हैं कि यज्ञ कितना बड़ा होगा। महर्षि वशिष्ठ संपूर्ण यज्ञ की देखरेख में लगे। यज्ञ शुरू हुआ, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी और बहुत सारे लोग उस अद्भुत यज्ञ को देखने आए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक ऐसा यज्ञ, लोग सुन करके देखने आए कि देखें तो यह कैसा यज्ञ होता है। स्वाहा 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 के नाम से आहुति जब पढ़ने लगी तो सबने देखा कि कुछ दिनों में एक चमत्कार की तरह हुआ। चमत्कार क्या? कि यज्ञ कुंड की लौ से एक दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह देवता और देवी इतने तेजमयी थे कि सबने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को जैसे रख लिया कि हम तो इनके दर्शन कर ही नहीं पा रहे। यज्ञ कुंड से जो यह दिव्य देवता और देवी प्रकट हुए, यह कौन है, किसके स्वरूप है? कुछ लोगों ने कहा
या भगवान शंकर और देवी पार्वती। कहीं कहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रजापति, किसी ने कहा कि लक्ष्मी और नारायण है, तो यह है कौन? तो संपूर्ण संसार ही भगवान शंकर और देवी पार्वती का स्वरूप है। अपने हाथ में एक दिव्य कलश लिए हुए एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उनके बाम भाग में एक बहुत ही दिव्य पुरुष। भगवान शंकर जब अग्नि स्वरूप में होते हैं तो उनकी शक्ति देवी पार्वती ही स्वाहा स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब विष्णु स्वरूप में होते हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब ब्रह्मा स्वरूप में होते हैं तो उनकी शक्ति पार्वती, उनकी शक्ति सरस्वती स्वरूप में होती है। यह संपूर्ण संसार जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वह पार्वती स्वरूप है और शंकर स्वरूप। तो अग्नि स्वरूप भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने हाथ में कलश अर्थात जहां माता महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा की कृपा प्राप्त हो, एक कलश को लेकर के प्रकट होती है। जो यज्ञ कुंड में भगवान के स्वरूप प्रकट होते हैं, यह भगवान ही क्षीरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी हम सब सेवा पूजा करते हैं। बोले श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की जय हो। बोलिए मैया क्षीरेश्वरी देवी जी की जय हो। ऐसा दिव्य और तेज जैसे सब लोग देख न पाए, उन भगवान क्षीरेश्वर महादेव ने वशिष्ठ जी महाराज की ओर देख करके कहा कि हे वशिष्ठ, तुम्हारे इस यज्ञ से हम बड़े प्रसन्न हैं और जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा है वह सब पूर्ण हो। अब अचरज की बात, यज्ञ कराने वाले यजमान दशरथ जी महाराज, यज्ञ कराने वाले आचार्य श्रृंगी ऋषि, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, तुम्हारे हृदय में जो कामना है, जो मन की इच्छा है, वह सब पूर्ण हो। यज्ञ तो दशरथ जी अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इच्छा किसकी? इच्छा वशिष्ठ जी की पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी एक ब्राह्मण है, एक ऋषि है, और उनके हृदय में सदैव यह कामना होती है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार का ही कल्याण हो, सारा संसार ही अपना परिवार है। गृहस्थ व्यक्ति के मन में इच्छा स्वयं की होती। अगर दशरथ जी के मन की इच्छा पूर्ति होती तो दशरथ जी केवल अपना पुत्र मानते, लेकिन वशिष्ठ जी के मन की इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए वशिष्ठ जी ऐसा पुत्र चाहेंगे जो समस्त संसार का कल्याण हो। तो भगवान का अवतार होने वाला है, लेकिन भगवान के किस गुण का अवतार होगा? भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या वह नरसिंह अवतार ले फिर से, या फिर वाराह अवतार ले फिर से? तो राम का जो स्वरूप हम देखते हैं, राम की जो कृपा हम जानते हैं, राम का जो गुण हम मानते हैं, वह सब महर्षि वशिष्ठ की देन है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने हृदय में जो जो कामना किया, वैसे ही राम स्वरूप में प्रभु प्रकट हो गए। महाराज दशरथ को क्षीरेश्वर महादेव ने अपने हाथ में जो देवी कलश स्थापित की है, ली है, वह कलश देते हुए महाराज दशरथ को क्षीरेश्वर महादेव ने कहा कि हे दशरथ, इस खीर को, इस हवि को तुम अपने अपने हिसाब से जिसको भी बांटना चाहो उसको बांटो, तुम्हारे और वशिष्ठ के मन की कामना पूर्ण हो। और जो जनता, सारे लोग यज्ञ में इस घटना को देख रहे हैं, इस दर्शन को देख रहे हैं, वो सारी जनता हाथ जोड़ करके उन महान प्रभु क्षीरेश्वर महादेव से कहती है कि हे बाबा, ऐसी कोई कृपा करिए कि आपकी कृपा हम सबको भी प्राप्त हो। हम सब महाराज दशरथ की तरह संपत्तिवान नहीं है, महर्षि वशिष्ठ की तरह ज्ञानी नहीं है, महर्षि श्रृंगी ऋषि की तरह शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हैं, तो क्या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो महाराज दशरथ की तरह बहुत वैभवशाली नहीं है, क्या उनके ऊपर आप प्रसन्न नहीं होंगे? तो ऐसी कोई कृपा करिए
कि जैसे आपने महाराज दशरथ के मन की इच्छा पूर्ण की है, वशिष्ठ जी के मन की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही हम सब सामान्य जनों में भी प्रसन्न हो जाइए। कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि जो आपके मंत्र तंत्र से न सेवा कर सके, उसके ऊपर भी आप प्रसन्न हो जाइए। बाबा खीरेश्वर महादेव बड़े प्रसन्न हुए और खीरेश्वर महादेव कहते हैं कि कलयुग में बाराबंकी में एक स्थान होगा, जिस स्थान पे हम विग्रह स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित होंगे, और जो कोई भी जिस भी किसी विधि से उन मेरे विग्रह की सेवा पूजा करेगा, ओम श्री राम का मंत्र सुनाएगा, खीर का भोग लगाएगा, हम उसके ऊपर वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे कि दशरथ के ऊपर प्रसन्न होंगे। कलयुग में न ज्ञान है, न तप है, न ध्यान है, न शुद्धता है, उसके बाद भी भगवान अगर कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो खीर का भोग लगाएगा, ओम श्री राम का मंत्र सुनाएगा, हम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा खीरेश्वर महादेव की वाणी है। और यह वाणी तमाम शास्त्रों में, गूढ़ रूप से रामचरितमानस में, लिंग पुराण में और भी कई जगहों पे लिखा हुआ है। भगवान के उसी स्वरूप का हम सब सेवा पूजा करते हैं। और जैसा कि कलयुग में हम लोग के पास कोई ज्ञान विधि नहीं है, ओम श्री राम का मंत्र सुना करके खीरेश्वर महादेव को प्रसन्न करते हैं। ओम अर्थात भगवान शंकर, श्री अर्थात देवी पार्वती, और शंकर जी और पार्वती माता मिलकर के ही राम को इस संसार में लाती हैं, राम में संसार बनाती हैं। इसलिए ओम श्री राम या ओम श्री राम का मंत्र किसी भी देवी देवता को हम सुनाएं, सबके लिए समर्पित है। जैसे अगर हमें किसी के घर जाना हो और उसके घर हम बहुत अच्छी सी 2 किलो मिठाई लेके जाएं, तो व्यक्ति जैसे बहुत प्रसन्न होता है। वैसे ही किसी के भी पास हम जाएं, किसी मंदिर में जाएं, चाहे वह देवी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, चाहे गणेश जी का मंदिर हो, किसी के भी पास जाए, दर्शन करें, हमको कोई मंत्र याद हो या ना हो, केवल हम ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम सुना दें, तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं को मिठाई मिल गई और बड़े प्रसन्न हो जाते। संसार की हर कामना इस ओम श्री राम के मंत्र से पूर्ण किया जा सकता है। और खीरेश्वर महादेव जी की सेवा और भक्ति से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है, यह निस्संदेह अटल, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान शंकर ही संसार को चलाने वाले हैं, उनकी कृपा जिसको प्राप्त हो गई, उसके लिए यह संसार बड़े आसानी से भवसागर से पार हो जाता है। महाराज दशरथ ने उस खीर को लिया और खीर के 2 भाग किए। आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा है उसके फिर से 2 भाग किए और आधा भाग माता कैकेयी को दिया और जो आधा भाग फिर से बचा है उसके फिर से 2 भाग किए और 1 भाग कौशल्या जी को और 1 भाग पुनः कैकेयी अम्बा को देते हैं। इस बार जो भाग कैकेयी अम्बा और कौशल्या अम्बा को मिला है, ये दोनों अपनी सहमति से अपने दोनों भाग को सुमित्रा अम्बा को प्रदान कर देती है। देवी कौशल्या के इस तरह एक पुत्र राम प्रकट होते हैं, कैकेयी जी के एक पुत्र भरत प्रकट होते हैं और सुमित्रा अम्बा के 2 पुत्र शत्रुघ्न जी पैदा होते हैं और लक्ष्मण जी पैदा होते हैं। अभी खीर का वितरण हो रहा है, उसी समय देखा जाता है कि एक दूर से कहीं एक बाज उस खीर की खुशबू को लेकर के सूंघ करके, जैसे भगवान का भोग प्रसाद कैसा होना चाहिए, भगवान का भोग प्रसाद बहुत महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। भगवान का भोग प्रसाद न महंगा न सस्ता, श्रद्धा पूर्वक बनाया हुआ होना चाहिए, एकदम प्रेम पूर्वक प्रस्तुत होना चाहिए। और प्रसाद ऐसा हो कि अगर कोई अगल बगल खड़ा हो तो उसको देख करके लालच लग जाए कि इसको खा लेना चाहिए। ऐसा प्रसाद सबसे सर्वोत्तम होता है। प्राय लोग देखते हैं कि बाजार में जो सबसे सड़ा गला केला उसे मिलेगा वही महादेव को लेकर चला देंगे, बाबा तो विष भी स्वीकार कर ले। लेकिन जब अपने खाने का नंबर आएगा तो छांट छांट के खाएंगे।
हम जो स्वयं खा सकें वही भगवान को खिलाना चाहिए। वह खीर इतनी स्वादिष्ट है कि उसकी खुशबू को सूंघ करके दूर से एक चिड़िया उस खीर पे झपट्टा मार देती है और अपने हाथों में खीर को लेकर के उड़ जाती है। वह चिड़िया बहुत दूर तक उड़ते हुए जाती है, सोचती है कहीं किसी एक अच्छी जगह बैठ करके खाएं, तो एक पहाड़ पे जाती है और पहाड़ की चोटी पे जब बैठ करके खाने के लिए शुरू ही करती है, तब तक देखती है कि एक देवी उसी पहाड़ पे ध्यानरत है, तपस्या में रत है। वह देवी इतना दिव्य स्वरूप की दिखती है कि वह चिड़िया देखती है तो जैसे अपने स्वभाव को ही भूल जाती है। पंजे में जो खीर लिया है, पंजा खोल देती है वह चिड़िया, तो खीर नीचे धरती की ओर गिरने लगता है। जब वह खीर धरती की ओर गिरता है, उसी समय पवन देव बहुत वेग से चलते हैं और वह खीर उड़ करके वह देवी जो तपस्या करती है उनके कान में पड़ जाता है। कान के माध्यम से वही खीर उनके गर्भ में पहुंचता है और जो वह देवी तपस्या करती हैं उन देवी का नाम है अंजना। उन देवी अंजना के पुत्र ही आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। अंजना के पुत्र हैं इसलिए अंजनी पुत्र कहा जाता है। पवन देवता ने वह खीर उड़ा करके दिया था, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। और देवी अंजना के पति का नाम केसरी, इसलिए हनुमान जी महाराज का एक नाम केसरी नंदन है। वह खीर किसने प्रदान किया? तो भगवान शंकर और देवी पार्वती ने वह खीर दिया, इसलिए हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन भी कहते हैं। तो हनुमान के रूप में स्वयं महादेव ही प्रकट होते हैं और जिस खीर से राम प्रकट हुए हैं उसी खीर से भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी शरीर धारण करते हैं। इधर तीनों माताएं जब खीर खा लेती हैं तो उसके बाद गर्भ धारण करती है। भगवान के आने का समय शुरू हो जाता है और जब भगवान के आने का समय शुरू हो जाता है तो जैसे सारा वातावरण बड़ा ही आनंदमय है, सब कुछ अपने आप ठीक से काम होने लगा। जोग लगन ग्रह भारती थी सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मद दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह पाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर दूता गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गह गहे गगन दुंदुभि बाजी, आस्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान के जब आने का समय होता है तो अपने आप संपूर्ण संसार जैसे एकदम चमकने लगता है। किसी किसी के चरण इतने अच्छे होते हैं कि कोई जीवन में आ जाए, कोई अपने घर में आ जाए तो आने मात्र से ही लगता है जैसे दुख दूर हो गया। भगवान साक्षात आ रहे हैं तो आने की खुशी क्या आनंद होगी। कथा सुनने का असली आनंद तब है जब कथा में हम डूब जाए, कथा के एक पात्र हम बन जाएं। जरा सोचें या अनुभव करें, आंखों को बंद करके सोचें वह समय कितना अच्छा होगा कि जब भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं अयोध्या में और हम अयोध्या के कोई वासी हैं, हमारा घर भी उसी अयोध्या में है। सारी अयोध्या बड़ी आनंद के भाव में है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र होने वाले हैं। सारी अयोध्या बड़ी आनंद में है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र के स्वरूप में स्वयं प्रभु प्रकट होने वाले हैं। यह बात किसी ने बताया नहीं, लेकिन
जैसे खुशबू अपने आप सबको बता देती है, सुगंध अपने आप सबको बता देगी, वैसे ही जब भगवान की कृपा होने वाली रहती है तो चारों ओर आनंद ही आनंद आ जाता है। देवताओं को भी लग गया कि भगवान अब अवतार लेने वाले हैं, तो देवता लोग क्या किए, जैसे हम सब बाबा के लिए कोई खीर बना करके, कोई राम नाम लेकर के, कोई पूरी सब्जी लेकर के, जो जिसके भाव में जो आया हुआ लेकर के बाबा को चढ़ाने पहुंच जाता है। जैसे दीपावली में हम लोग किसी के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं, वैसे ही जब संपूर्ण संसार के मालिक अगर शरीर धारण करने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, तो सारे देवता लोग अपने अपने विमान को लेकर के अयोध्या के अंतरिक्ष में सब इकट्ठे खड़े हो गए हैं। अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, दुंदुभी बज रही है और पुष्पों की वर्षा है, शीतल मंद वायु चल रही है, न बहुत गर्मी है न ही बहुत ही ठंडी है, मौसम भी बहुत बढ़िया, नदियां भी अपने आप साफ हो गई हैं, सारे पेड़ जैसे फूल और फल से लद गए। इतना सुंदर मनोरम वातावरण। जब भगवान प्रकट होने वाले हैं तो प्रभु ने जब देवताओं को देखा कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो सबसे कहा कि सब जाइए। भगवान ऐसे तो सबको दर्शन नहीं देंगे, सबको विदा किया, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। वह जग निवास भगवान कौन से प्रकट हुए? जग निवास, संपूर्ण जगत का वास ही जिस भगवान के अंदर है वह भगवान प्रकट होने वाले हैं। संपूर्ण जगत के कण कण में जिस भगवान का वास है वह भगवान प्रकट होने वाले हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। तो राम क्या है? सारा संसार हम देखते हैं भागता फिरता है, यह पृथ्वी नाचती है, यह चंद्रमा भी भागता है, यह सूर्य चंद्रमा तारे सब घूमते रहते हैं, हवाएं भी चलती हैं। असली सुख कहां? असली सुख विश्राम। हम दिन भर दौड़ते फिरते रहें और रात्रि में अगर शयन करने को न मिले तो कैसा सुख? तो शांति में विश्राम में ही सबसे बड़ा सुख है। और राम कौन है? जहां सब कुछ विश्राम हो जाए वही राम है। संसार जहां विश्राम हो जाए वही राम है। वह राम जग निवास प्रभु प्रगटे। आगे भगवान के प्रकट होने की स्तुति में बहुत सुंदर स्तुति। इस स्तुति को हम सब अनेक बार गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन स्तुति भगवान के स्वरूप को बताती है कि राम जो प्रकट होने वाले हैं वह कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, गुण उनका कैसा है, कैसा उनका चरित्र होने वाला है, भक्तों की वत्सलता कैसी, यह संपूर्ण चीज इसी स्तुति में बताती है। भगवान प्रकट होते हैं और कहां प्रकट होते हैं? देवी कौशल्या के कक्ष में प्रकट। देवी कौशल्या के कक्ष में जब भगवान प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए? कि याद करिए कि जब मनु और शत्रुपा स्वरूप में या तपस्या करते हैं तो देवी शत्रुपा ने भगवान से मांगा था कि जब आप हमारे पुत्र होके आइए तो ऐसी कृपा करिए कि हम कभी भूले ना कि आप हमारे पुत्र तो हैं लेकिन आप ही ईश्वर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं और आपको दो चार चाटा दे दें। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हम कभी भी न भूलें और जब भी भूलें तब आप हमको याद दिला दीजिए। इसलिए भगवान याद दिलाने के लिए कौशल्या अम्बा के कक्ष में प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो कैसे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जितनी बार भी इस स्तुति को गाले कमी है। अगर ये स्तुति ना रहे तो शायद रामचंद्र जी के जन्म का कोई वर्णन कोई कर भी ना पाए। लेकिन यह स्तुति भगवान के स्वरूप के बारे में कहती क्या है? यह जान लें कि भय प्रकट कृपाला। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि जब हम जलाते हैं, माचिस खर्च से मारते हैं तो अग्नि प्रकट होती। जैसे हम कोई धान का पौधा अगर जमीन में रोपते हैं तो धान उससे पैदा होता है, सांसारिक जीवों के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, राम जब प्रकट हुए तो राम का सबसे पहला गुण क्या है?
जिस राम की हम इतनी सेवा पूजा करते हैं उनका गुण क्या है? तो पहला गुण राम जी का क्या है? भय प्रकट कृपाला। भगवान राम का पहला गुण है कि वह सबके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीरों पे ज्यादा कृपा करेंगे और गरीबों पे कम कृपा करेंगे, किसी उच्च जाति पे ज्यादा कृपा करेंगे, निम्न जाति पे कम करेंगे। वह तो सबके हैं। जिसके हृदय में राम के लिए भाव है, जिसके हृदय में राम के लिए भक्ति है, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान तो उनके ऊपर भी कृपा करते हैं जिनके हृदय में भक्ति ही ना। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो यह ऑक्सीजन सबके लिए, ऐसा नहीं है कि भक्तों को ज्यादा मिलेगी और दूसरों को कम मिलेगा। जब वर्षा होती है, जब सूर्य देव से प्रकाश आता है, तो वह सबके लिए, संसार में जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ईश्वर की ओर से वह सारी चीजें बहुत ही कह सकते हैं कि निःशुल्क। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है सांस लेना। और सांस तो प्रकृति की ओर से जैसे मुफ्त है, फ्री है। हम भले अपने कार्यों से इस प्रकृति को गंदा कर दें, लेकिन भगवान ने सबके लिए सांस लेने की व्यवस्था फ्री में बनाई है। दूसरी चीज चाहिए कि जीवन जीने के लिए जल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था भी फ्री है। हम धरती में अगर गड्ढा खोदें, नदियों के किनारे जाएं, तो जल तो सबके लिए है। तीसरी चीज की आवश्यकता होती है भोजन। थोड़ा सा परिश्रम करें तो भोजन भी मिल जाता है। तो जीवन जीने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है ईश्वर की तरफ से, जैसे वह सब निःशुल्क है। तो भगवान का स्वरूप पहला गुण क्या है? कृपाला। राम जी का स्वरूप सबसे पहला कृपा करने वाला स्वरूप है। अब राम कृपा सब पे करते हैं, लेकिन अब दूसरी ओर देखा जाए कि नाम है इनका दीन दयाल। दीन दयाला का मतलब जो दीनहीन होते हैं। जैसे बच्चे अगर छोटे हों, जिनको चलना नहीं आता, तो माताएं उनको अपने गोद में उठा लेती हैं, और जो चलते हैं अपने पैर पे, उनकी उंगली पकड़ के चला देती है। ऐसे ही भक्त भी हैं भगवान के, जो भगवान के ही भरोसे हैं कि हे प्रभु आप ही हो जो हो। अगर आपकी कृपा होगी तो भोजन मिलेगा, और आपकी कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जो संपूर्ण संसार का भार और उन्माद और अहंकार छोड़ करके भगवान की शरण में दीनों वाली अवस्था में चले जाते हैं, भगवान सबसे ज्यादा उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। और तीसरा गुण राम का क्या है? कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, ऐसा गुण जो कौशल्या का हित करे। तो कौशल्या का कैसा हित? देवी कौशल्या कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। देवी कौशल्या संपूर्ण अवध की महारानी है और भगवान राम की माता है। तो जो महारानी है वह संपूर्ण समाज के लिए होगा। देवी कौशल्या का कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं है। संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण संसार को आनंद मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, सबका काम बने, यही कौशल्या का हित है। और कौशल्या के मन में जो जो भाव है अच्छाई का, सब राम के मन का है। जैसी माँ होती है, उनकी संतानों में भी लगभग वही गुण आ जाता है। तो देवी कौशल्या का जो जो गुण है, दया करना, दीनों पे दया करना, करुणा करना, ममता दिखाना, दूसरों की गलतियों को न देखना, ये सारे गुण किसके? ये सारे गुण प्रभु श्री राम के हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी। भगवान के जब स्वरूप को देवी कौशल्या देखती है तो क्या करती है? हर्षित हो जाती। अरे हमारे इस कक्ष में यह कौन प्रकट हो गया? और दिखने में कैसा है? मुनि मन हारी। मुनियों का मन भी जो चुरा ले, मुनि लोग भी देखें तो अपने ध्यान वान को सब भूल जाए, ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। अद्भुत रूप विचारी। देवी कौशल्या विचार कर रही है, यह रूप तो बड़ा अद्भुत है। इस रूप के बारे में न कभी जाना, न कभी देखा, न पढ़ा, न सुना। हमने आज तक जितना भी अध्ययन किया, यह रूप तो उन सारे अध्ययनों से परे है। यह रूप का है कौन? हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। भगवान की आंखें कैसी हैं? भगवान की आंखें हैं लोचन अभिरामा। प्रभु की आंखों को जब देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने सारे कष्ट ही दूर हो।
जो अपनी आंखों में देखने वालों को समाहित कर ले, ऐसा भगवान की सुंदर आंखें हैं। जिन आंखों को देखें तो जैसे हम जड़वत हो जाए, कोई लगे कि स्टैचू बोल दिया है। कोई चीज होती है कि एक बार देख लीजिए तो एक बार देखने से मन नहीं भरता है, एक बार और देखें। कभी पर्वत के ऊपर जब बर्फ गिरती है और कोई पर्वत बड़ा सफेद सफेद बर्फ से आच्छादित रहे तो देखेंगे हिमालय को तो मन करेगा कि बार बार देखें। जहां अपनी निगाहें एकदम आंखें टिक जाएं, अभिराम जहां स्थिर हो जाए हमारी आंखें, वह इतनी सुंदर है। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि जब कौशल्या देवी ने उन रूप को देखा तो जैसे उनकी आंखें ही स्थिर हो गई। लोचन अभिरामा तनु घन स्वामा। भगवान का शरीर कैसा? भगवान का शरीर जैसे मेघ के शरीर के समान श्याम रंग का, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी और चतुर्भुज स्वरूप में प्रभु प्रकट होते हैं। अपनी चारों भुजाओं को लेकर के प्रकट होते हैं। भूषण वनमाला, एक ऐसी माला पहन रखे हैं जो कभी भी मुरझाती नहीं है। नयन विशाला, आंखें प्रभु की इतनी बड़ी हैं कि विशाल आंखें हैं। शोभा सिंधु खरारी, रूप इतना सुंदर कि जैसे समुद्र को देखें और देख न पाए, इतना बड़ा समुद्र होता है। उससे भगवान की सुंदरता ऐसी कि देवी कौशल्या जैसे कह रही कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। क्या देखें? आंख देखें तो पैर छूट जाता है, पैर देखें तो हाथ छूट जाएगा, हाथ देखें तो भगवान का पूरा शरीर छूट जाएगा। जैसे इतने विशाल और इतने सुंदर है, भगवान के स्वरूप को देख करके कौशल्या देवी जैसे जड़वत हो जाती है और हाथ जोड़ करके बोलती है। जैसे कोई अगर आए और हम उसको जानते रहे तब तो उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम जो आ रहा है उसको जाने ही ना तो हम क्या करेंगे? कैसे उसको क्या करेंगे? उसको क्या पसंद है? उसको पानी पसंद है, ठंडा पसंद है, चाय पसंद है, भोजन कराना है। जिसके स्वभाव के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में कभी देखा सुना ही नहीं उसके लिए क्या करें? देवी कौशल्या जो स्वयं इतनी बुद्धिमान है, लेकिन भगवान के स्वरूप को देख करके जैसे उनकी बुद्धि ही शून्य हो गई, हाथ जोड़ लेती हैं। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊ अनंता। जो सबसे पहला नाम भगवान का कौशल्या देवी लेती हैं वह नाम है अनंता। कि हे प्रभु आप तो अनंत हैं, आपका और छोर का कोई पता नहीं है, कहां से आए कब आए कोई जानते नहीं है। आपको हम क्या कहें? किस विधि से आपकी स्तुति करें? हाथ जोड़े कि मंत्र पढ़ें, आपको पुष्प चढ़ाएं या आपको भोजन कराएं? किस विधि से आपकी स्तुति करें यह तो हम जान नहीं पा रहे हैं। कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊ अनंता। आप ही बताइए कि किस विधि से आपकी सेवा पूजा करें, क्योंकि हमने जो पढ़ा, जो देखा, जो ज्ञान है हमारे पास है, उन सब से परे हैं आप। माया गुण ज्ञानातीता हमारा वेद पुराण भरता। सारे वेद पुराण हमने पढ़े हैं, सारी श्रुतियां हम जानते हैं, लेकिन उन सारे वेद पुराणों श्रुतियों में आपका यह रूप तो आज तक कहीं हम जाने नहीं। ईश्वर के रूप को बारे में पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा जो जाना उन सबसे आप परे हैं। माया गुण ज्ञानातीता, माया के गुण से आप बधे नहीं, ज्ञान से भी बड़े हैं। ऐसा अमाना जिसके भविष्य और भूत के बारे में न पता हो, और छोर के बारे में न पता हो, और तो और वेद पुराण भी जिसके बारे में न बता सके, ऐसा सुंदर रूप है। आप हैं कौन? करुणा सुख सागर। किसी किसी को देखिए तो देखते ही प्रसन्नता आ जाती है, और किसी किसी को देख लीजिए तो देखते ही मन में क्रोध आ जाता है। भगवान का रूप इतना सुंदर है कि भगवान को देखते ही कौशल्या माता के हृदय में करुणा का भाव आ गया। जैसे मन कर रहा है कि सारे संसार को हम लुटा दें, कुछ ऐसी खुशी है कि वह खुशी सारे संसार को बता दे, सारे संसार का दुख ही दूर हो जाए। आपको देख करके ऐसा भाव मेरे मन में आ रहा है, करुणा
सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। लेकिन न मंत्र पता, न तंत्र पता, न स्तुति पता, आपको कह करके हम क्या सेवा पूजा करें, यह आप भी बता दीजिए। सोम हित लागी, और तो और आप इतने सुंदर हैं, इतने गौरवशाली हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा अवधपुरी, आप मेरे कक्ष में प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए? सोम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता। दूसरा नाम भगवान का कौशल्या देवी ने श्रीकंता लिया। श्री का अर्थात लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी को धारण कर ले, ऐसा तो भगवान का वैभव ही ऐसा है, जिसके साथ हमेशा लक्ष्मी रहती है, उसका वैभव कैसा होगा। माता कौशल्या बड़ी विस्तृत अवस्था में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। हे प्रभु, आप कौन है बताइए। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अगर आप नहीं बताएंगे तो जैसे लग रहा है कि हम अभी यहीं पे अपनी स्मृति ही खो बैठेंगे। इसलिए हे प्रभु बताइए आप कौन है। भगवान कौशल्या देवी की सारी बातें सुन लेते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। कहते हैं हे माता, याद तो करिए, आपने ही तो पिछले जन्म में माना था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊं, तो मैं आ गया, मैं ही तो आपका पुत्र बनने वाला हूं। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा बुझाई कही कथा सुहाई, मन बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या अम्बा जब सुनती हैं कि हमारे पुत्र बनकर के आ रहे हैं, तो देवी कौशल्या कहती है आप मेरे पुत्र क्या 4 हाथ लेकर के पैदा होंगे? लोग कहेंगे कि कौशल्या का बेटा पैदा हुआ और वो बेटा नहीं राक्षस की तरह, इसके तो 4 हाथ। हे प्रभु, जब मनुष्य स्वरूप में आप आ ही रहे हैं तो पूरी तरह से मनुष्य बन जाइए, या अपने चतुर्भुज स्वरूप को हटाइए और मेरे पुत्र के स्वरूप में आ जाइए। भगवान कहते हैं देवी, हमारे इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने के लिए न जाने कितने दिनों तक लोग तपस्या करते हैं, और तुम कह रही हो कि इस चतुर्भुज स्वरूप को हटाएं। माता कहती है कि हे प्रभु, संसार का सबसे बड़ा सुख अपनी संतान को देखना होता है, और आप इस स्वरूप में आएंगे तो लोग कहेंगे कि कौशल्या की संतान कैसी है। मनुष्यों के केवल 2 हाथ होते हैं, तो जब आप मनुष्य बनी रहे हैं तो कृपा करके जैसे दूसरे लोगों के बच्चे होते हैं 2 हाथ वाले, उसी तरह से आप मेरे भी बच्चे संतान होकर के आ जाइए। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान देवी कौशल्या के वचन को सुनकर के बहुत छोटे से बालक के रूप में आ जाते हैं और लगते हैं रोने। या रोने की जो आवाज होती है, बच्चे जब पैदा होते हैं और जब उस समय रोते हैं, वह रोना बड़ा आनंदमय होता है। उसके बाद तो कभी बच्चे रोए ही ना, यही मन करता है। भगवान जब चिल्लाना शुरू करते हैं, देवी कौशल्या कहती है कि मनुष्य के वेश में आओ, और मनुष्य के वेश में राम जब प्रकट होकर के आते हैं और जब चिल्लाना शुरू करते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आवाज सुन करके चारों ओर के दास दासी और लोग जान जाते हैं कि महाराज के पुत्र हुआ। कितनी आश्चर्य की बात है कि माताएं अपने कोख में बच्चों को 9 महीने तक ली रहती हैं, और जब संतान जन्म लेती है तो नाम पिता का होता है कि उनका पुत्र हुआ है। देवी कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए और चारों ओर समाचार पहुंचा कि महाराज दशरथ का पुत्र हुआ है। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान शंकर कहते हैं देवी,
इस चरित्र को जो गाता है या सुनता है वह इस भाव सागर से ही पार हो जाता है। भगवान के प्रकट होने की कथा, भगवान के जन्म लेने की कथा ही इतनी सुंदर है। ये इस स्तुति को एक बार हम लोग फिर से गाने। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोड़ी आस्तुति तोरी कही विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुदाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परहि भवतूपा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए मनुष्य स्वरूप में अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हम सब के जो शरीर है वह पिछले जन्म के कर्म के कारण है, माया से बना हुआ शरीर है और बहुत सारे की अच्छाई और बुराई जो हम लोगों ने किया है उससे बना हुआ शरीर है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वह निज इच्छा निर्मित, वह उनकी इच्छा से बना हुआ शरीर है और माया से पार शरीर है। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। भगवान की जब जन्म की कथा को, जन्म की सूचना को महाराज दशरथ सुनते हैं तो उनकी दशा कैसी, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी राम जन्म के उपलक्ष्य में हम सब के ऊपर कृपा करिए। महादेव आप अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखिए। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी की सदा ही जय हो। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर देहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़ संतत विरह पुराना हम पर क्रोध न करी प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ तो रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सुखा। जे सकाम नर सुनहि जगावे सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हम मन माही हरि प्रसाद चतुर लगनाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर
कर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। धीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।